बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग यानी कि माहवारी के बंद होने के बाद अगर किसी मरीज़ को खून आए, गंदा पानी आए, स्मेल आती हो पानी में या पस आता हो, तो क्या ये कैंसर की निशानी है? क्या ऐसी अलामत होंगी कि आप टाइमली डायग्नोज करें, डॉक्टर के पास जाएँ और टाइमली खुदा न खास्ता अगर आपको कोई कैंसर है तो वो डायग्नोज हो जाए। कैंसर कहने को एक बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ है। पूरी फैमिली इसका नाम सुनते ही परेशान हो जाती है। ना सिर्फ परेशान हो जाती है, ज़ाहिर एक पूरी फैमिली के लिए बड़ा एक शौक होता है। बहुत सारी ऐसी अलामात हैं जो कि मिमिक करती हैं कैंसर की अलामात को। ज़रूरी नहीं होता कि वो कैंसर है, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उन अलामात को आप फॉरगो कर दें, उनको इम्पोर्टेंस ना दें, यहाँ तक कि आप किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाएं। हम बात कर रहे थे कि किसी औरत को अगर मेंसेस बंद हो जाता है और उसके बाद अगर उसको मेंसेस आते हैं तो क्या ये किसी कैंसर की अलामत है? पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग यानी कि मेंसेस बंद होने के 1 साल बाद, मेनोपॉज उस औरत को होता है जिसको 1 साल तक मेंसेस नहीं आई। अगर उसके बाद कभी खून का खतरा आया, खून का लूथरा आया, बार बार खून आया, शौहर से मिलने पे खून आया, या उसके साथ पानी की शिकायत हो, पानी में पस आ रहा हो, या फिर कोरिया के अंदर आपको बद स्मेल आ रही हो, कोई भी ऐसी अलामत हो, तो आपने उसका बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना है। आपने इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, हो सकता है वो आपके बच्चेदानी का सैंपल भी लें और उसको टेस्ट के लिए भेजें। ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि ज़्यादातर मकदार में जो ये अलामत होती हैं, जैसे कि मेंसेस के बंद होने के बाद खून का धब्बा लग जाना, ये इसकी मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो होता है बच्चेदानी का इन्फेक्शन। जब मेंसेस बंद हो जाता है, हमारे जो स्पेशल हार्मोन है जिसको हम ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, वो हार्मोन्स हमारे कम हो जाते हैं और उनकी कमी की वजह से होता ये है कि पेशेंट को बहुत सारी जैसे हड्डियों में दर्द होता है या फिर इसी तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें से एक अलामत होती है मेंसेस के बंद होने के बाद खून का आना या पानी की शिकायत होना। पोस्ट मेनोपॉजल एंडोमेट्राइटिस यानी कि बच्चेदानी का इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉज है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर बहुत लेस कॉमन है। कैंसर भी हो सकता है। इनफैक्ट ये एक अलार्मिंग साइन है, ये एक अलार्मिंग अलामत है जो हमें बताती है कि हमने डॉक्टर के पास जाना है। इसके साथ अल्लाह ना करे आप शुगर की पेशेंट रही हो, आपको ब्लड प्रेशर रहा हो, आपके ख़ानदान में किसी को कैंसर हुआ हो, आपको जल्दी मेंसेस शुरू हुए हो और लेट मेनोपॉज हुआ हो, ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि कैंसर के होने को बढ़ाते हैं। स्पेशली किसी के ख़ानदान में डिफरेंट फैमिली पार्टनर्स को, डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स को किसी तरह का कोई भी कैंसर हो तो ये रिस्क को बढ़ाता है, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिसके ख़ानदान में कैंसर होगा या खुदा ना खास्ता जो वज़न ज़्यादा होगा या जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा या शुगर का मरीज़ होगा उसको कैंसर हो जाएगा। मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इन अलामात को इम्पोर्टेंस दें। इन अलामात को लेके नहीं बैठे। ज़्यादातर ख़वातीन इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देती, वो इन चीज़ों को कैरी ऑन करते हैं और जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है, वज़न कम होने लगता है, खून के लूथरे आने लगते हैं, या उनको तकलीफ़ बहुत होती है, पेशाब में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, या पानी की शिकायत के साथ बदबू आने लगता है, या ऐसी कोई भी कंप्लेन होने लगती है, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और उस वक्त तक बहुत डिले हो जाता है। अच्छी बात यह है कि बच्चेदानी का कैंसर अगर आप टाइम पे डायग्नोज करें, बहुत अर्ली स्टेज हो, तो ऑपरेशन के बाद हमें ना शवाओं की ज़रूरत होती है ना कीमो की ज़रूरत होती है। तो क्यों ना हम अपना इलाज टाइमली करवाएं, टाइमली डायग्नोज करें, इस अलामत को इम्पोर्टेंट समझें और इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके अपनी ट्रीटमेंट या अपनी तशख़ीस करवाएं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।